भिवानी की नई अनाज मंडी में यूथ कांग्रेस ने किसान न्याय सत्याग्रह आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। नेताओं ने यूएस ट्रेड डील को किसानों और युवाओं के हितों के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की। वहीं एमएसपी गारंटी कानून लागू करने और फसल खरीद व्यवस्था सुधारने की बात भी उठी। कांग्रेस नेताओं ने बारिश से हुए नुकसान और बढ़ती महंगाई पर भी सरकार को घेरा है। आंदोलन को प्रदेश भर में जारी रखने की चेतावनी दी गई है। देखिए, आज हम भिवानी मंडी पहुंचे। हमारे साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी भाई सत्यवान गहलोत साहब, हमारी बहन सह प्रभारी प्रियंका चंदेल जी जो दिल्ली से आती हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के भाई सोमिल संधू साहब, हमारे जिले के प्रधान मनदीप सूई जी, जिला पार्षद रही बहन रेणु बाला जी, एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चांगिया जी, हमारे अंकल जी नरेश जी, हमारे सुमित बराड़ जी, नरेंद्र भवानी खेड़ा जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। योगेंद्र सोनी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे पीछे खड़े हैं, रवि भाई, सभी लोग, फूल सिंह राणा जी, काला मुंडाल जी, हमारे ठेकेदार साहब, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल हमने भिवानी मंडी का दौरा किया था, आज युवा कांग्रेस के साथियों ने धरना रखा था। आप लोग जानते हैं किस तरह पूरे हरियाणा में और भिवानी में फसलें खराब हो रही। आपने खुद ने देखा, आपको पीछे इतने फसल का ढेर लगा हुआ गेहूं का, लेकिन कहीं भी उठान नहीं हो रहा है। मैं कल भिवानी मंडी में था, वहां किसी प्रकार का उठान नहीं हुआ अभी तक फसलों का। कुंगड़ गया, वहां कुंगड़ मंडी से आपको बताना चाह रहा हूं, एक कट्टा भी अभी तक नहीं निकला है फसल का। और इसके साथ साथ जो सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं कि भाई ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, आप ये बताइए टोल टैक्सों पे तो वो चल नहीं रहे इनके स्कैनर, या बायोमेट्रिक में कहां से चलेंगे। मंडियों में किलोमीटर किलोमीटर की लाइन है, किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कर दी, पहले किसान होया करता मेरी आधी ट्रेली तू जोड़ लिया, मंडी में दिया। इन लोगों ने ये कह दिया भाई तुम 3 लोग निर्धारित करो, यही बेच पाएंगे। तो किसानों के साथ सरासर धोखेबाजी की जा रही है। अभी हरियाणा में ऐसे कानून लागू किए गए, इसी तरह जो यूएस ट्रेड डील हुई थी इंडिया की, और फार्मर्स को इतना बड़ा उसमें नुकसान हुआ। आपको याद है पिछले दिनों हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, बहुत सारे साथी जेल में गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिव जी यूथ कांग्रेस के, वो जेल में गए थे। हमारे 10 साथी अन्य जेल में वो गए थे। तो सत्यवान भाई ने बड़ा संघर्ष किया। मनदीप सूई भी कुछ दिन पहले जेल में गया था। तो हमारे साथी संघर्ष करते हैं किसानों के लिए। और आज भी जब सरकार फिर से इस तरह की मनगढ़ंत योजनाएं लेके आते हैं, उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। जब तक फसल उठेगी नहीं, किसान के खाते में पैसा कहां से आएगा। और सारे किसान बेचारे अपनी जमीन पे खेती नहीं कर रहे, कई तो ठेके पे ले करते हैं, कहां से देंगे पैसा। पहली बात जरूरी कि फसल का उठान हो। आप देखिए ढेर लगा पड़ा मंडियों में, एक ही फसल नहीं उठ रही, किसान को पैसा कहां से आएगा। फिर बोलते कि बायोमेट्रिक करो, कभी ट्रैक्टर का नंबर प्लेट लेके आओ, कभी कुछ लेके आओ। तो पहली बार ही हो रहा है। कल मैं भिवानी मंडी में था, मुझे किसानों ने कहा पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अभी हमें लोग अंधाता कहते थे और इन्होंने ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया कि हम इनसे कोई भीख मांग रहे हो। किसान इस देश के लोगों का पेट भरता हमारा अंधाता है, और इसके साथ ये सौतेला व्यवहार, ये सिर्फ जमीन पे नहीं हो रहा है, ये ऊपर से नीचे तो हो रहा है। पहले आप ट्रेड डील्स करते हो, उसमें किसानों को भगवान भरोसे छोड़ देते हो। फिर ये फसलें, कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई, उससे फसलें खराब हुई। हाँ, मुआवजा बात तो बहुत दूर की है, मुआवजा सब दोगे, लेकिन परसों बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ, परसों बारिश है। अब आप देखो, अगर ये फसलें, बारिश आती है, ये फसल खराब हो रही, फिर बोलेंगे फसल हम नहीं उठाई करेंगे। आपके सामने देखो फसलें पीछे पूरी खराब फसल पड़ी है। तो मंडियों में अगर कल को बारिश आती है, ये देखिए, ये जानवर भी नहीं खाता, देखिए क्या हालत हो रखा है फसलों की। आपके कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये हालात है, और ये बारिश के कारण हुआ।